करेंगे पीवीआर आइनॉक्स की Q1 नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद है और पहली तिमाही में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। आय में 12% और एबिटा में 30% से ज्यादा की ग्रोथ रिपोर्ट की गई है। मार्जिन में भी 470 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करेंगे, आगे के आउटलुक को भी समझेंगे। हमारे साथ हैं पीवीआर आइनॉक्स के एमडी अजय बिजली और साथ ही सीएफओ गौरव शर्मा। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और अजय जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कांग्रेचुलेशंस फॉर द गुड सेट ऑफ अर्निंग्स। और सबसे पहले तो ट्रेंड किस तरीके का है वो आपसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एक समय था जब मल्टीप्लेक्सेस की ग्रोथ काफी अर्बन कॉन्सेंट्रेटेड थी, लेकिन अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम इस क्वार्टर का ट्रेंड देखें और आगे का आउटलुक समझे तो किस तरीके की ग्रोथ अर्बन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रिपोर्ट की गई है? गुड आफ्टरनून। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा बिकॉज आपने एक बिग पिक्चर क्वेश्चन पूछा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया के जो मार्केट्स हैं टीयर 2 टीयर 3 वहाँ पर कंपनी का इस वक्त काफ़ी फोकस है। और जो अगली ग्रोथ हमारी आएगी अगले लेट्स कॉल इट लाइक 1,000 स्क्रीन्स इन द नेक्स्ट 5 years, वो छोटे टाउन से ही आएगी। और यहाँ बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। हम काफ़ी सिनेमाज इस साल छोटे शहर में भी खोल रहे हैं एंड मार्केट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दूसरी अच्छी चीज ये हो रही है कि अब मोमेंटम बैक है। अब मूवी बाय मूवी बात करने की इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज लोग सिनेमा में आ रहे हैं एंड पीवीआर की जो पोजीशनिंग है वो है नंबर 1 आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन। 15 मिलियन स्क्वायर फीट हमारे पास है पूरे इंडिया में, 113 सिटीज के अंदर 365 लोकेशंस पे। तो ये जो है अब हम सिर्फ मूवीज तो दिखा ही रहे हैं और ऑल्टरनेट कंटेंट भी दिखा रहे हैं और लोग सिर्फ बाहर आ रहे हैं पिक्चर देखने के लिए। अगर हमारा फर्स्ट क्वार्टर आप देखिए, कोई इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज नहीं थी, फिर भी इस तरह की हमारी ऑक्यूपेंसीज आई और लोग आए क्योंकि एक मोमेंटम बैक है। बिकॉज नंबर 1 फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अभी भी मूवीज है लोगों के लिए। अदरवाइज अगर आप देखिए मूवीज थी भूत बंगला, कॉकटेल 2, इंग्लिश मूवीज में माइकल थी, प्रोजेक्ट हेल मेरी थी, ऑब्सेशन जो एक बहुत छोटी मूवी है उसने काफी बिजनेस कर दिया। अच्छा आप साउथ में दृश्यम आई, पेडी आई, मराठी के अंदर राजा शिवाजी आई। तो ये सारी मूवीज एक्चुअली अर्बन नहीं है। ये एक जैसे आपने बोला छोटे टाउन्स की मूवीज हैं। ऑफ कोर्स माइकल हॉलीवुड को मूवीज को अगर आप छोड़ दो, और लोगों का एक मोमेंटम बना है बाहर जाने के लिए और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, विच इज अ वेरी बिग साइन एंड अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एज पीवीआर आइनॉक्स सिनेमास। इनफैक्ट आपने रीजनल फ्लेवर की बात की, उस पर भी मैं आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन क्विकली एक चीज और जो आपने कहा कि लोग अब घरों से बाहर निकलकर मूवीज देखने आते हैं, तो अगर इसको एक राइटली पुटअप करना हो, ये कहें कि ओटीटी से जो कंपटीशन है वो स्टेबलाइज हो गया है या फिर ओटीटी यूफोरिया कम हो गया है? अच्छा, मैं तो कभी भी, अगर आपने मेरे पहले भी इंटरव्यू देखे हैं, कभी ओटीटी कंपटीशन कभी नहीं था। इट वाज अनदर फॉर्म ऑफ वॉचिंग मूवीज बिकॉज 8 हफ्ते के बाद ओटीटी में आती हैं। और इंडिया के अंदर आई यूज अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड फोमो। पिक्चर का इतना है कि 8 हफ्ते किसी के पास पेशेंस नहीं है वेट करने के लिए। और ओटीटी में हमेशा अभी भी शोज ज्यादा पॉपुलर है मूवीज के इंस्टेड ऑफ द फिल्म्स। सो आई थिंक लोग दोनों चीजें करते हैं, घर पे भी खाना भी खाते हैं लेकिन रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं। सिमिलरली आई थिंक लोग घर पे भी कंज्यूम कर सकते हैं मूवीज को और बाहर भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स आइदर और नहीं है, ये दोनों चीजें लोग करेंगे। सो लेकिन अभी भी आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट अभी भी क्लोज टू 1 बिलियन टिकट स्टिल गेट सोल्ड। दैट मीन्स दैट्स द नंबर ऑफ पीपल हु गो एंड वॉच मूवीज ऑन द बिग स्क्रीन। तो आई थिंक वो इंडिया के अंदर हमेशा नंबर 1 आउट ऑफ होम एंटरटेनमेंट ऑप्शन हमेशा मूवीज ही रहेगी। और ओटीटी की अपनी एक जगह है घर पे, और लेकिन बाहर आना जो है वो हमारे इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है। और बिकॉज विद द ग्रेस ऑफ गॉड पीवीआर इज प्रेजेंट इन सो मेनी प्लेसेस नाउ, वी आर एबल टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल कमिंग टू आवर सिनेमास। गौरव जी, घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, 30% एबिटा ग्रोथ, तो अच्छे नंबर्स रहे हैं। अगर बाइफर्केट करें इस क्वार्टर में ऑक्यूपेंसी वर्सेस टिकट प्राइसिंग वर्सेस एफएनबी स्पेंड्स, तो किस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं, या फिर इन तीनों सेगमेंट्स में से ग्रोथ ड्राइवर कौन से सेगमेंट रहे हैं? आई थिंक इंटरेस्टिंगली ग्रोथ सारे बिजनेस रेवेन्यू लाइन आइटम से आई है। बॉक्स ऑफिस हमारा 15% से ग्रो किया है। F&B सेल्स हैज ग्रोन बाय नियरली 16%। और बहुत इंटरेस्टिंगली वाइल ओवरऑल फुटफॉल्स ग्रो हुए हैं, एवरेज स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर हैज ऑल्सो ग्रोन। मतलब दोनों चीजें साथ में ग्रो हुई है। इसकी वजह से पूरे रेवेन्यू में ज्यादातर लाइन आइटम्स में ने ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन किया है। ओके ओके। अच्छा अजय जी, पोस्ट कोविड हमने देखा है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज
प्रीमियम हैज बीन द न्यू ट्रेंड। अगर हम पीवीआर की बात करें तो आपके पास काफी प्रीमियम फॉर्मेट स्क्रीन्स मौजूद हैं। किस तरीके की ग्रोथ प्रीमियम फॉर्मेट स्क्रीन्स में देखने को मिल रही है, या किस तरीके के ट्रेंड आप आगे जाते हुए डेवलप होते हुए देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में? आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। सो 15% हमारा पोर्टफोलियो जो है वो प्रीमियम है, लेकिन इंडिया बिकॉज इतनी डिस्पैरेट मार्केट है, 100 रुपीज पे भी कस्टमर है, 1500 रुपये पे भी कस्टमर है, लेकिन हमने काफी इट्स अमेजिंग के हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी, हाईएस्ट टिकट प्राइस एंड हाईएस्ट स्पेंड पर हेड ऑन फूड हमने देखा है प्रीमियम फॉर्मेट्स पे ही है। तो अभी भी जैसे ओडिसी रिलीज हुई है तो प्रीमियम फॉर्मेट आईमैक्स पे ज्यादा चल रही है, तो काफी कंज्यूमर जब बाहर जाता है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। तो इसलिए हम ये 15% को धीरे धीरे 20% पे ले जाना चाहते हैं। एंड प्रीमियम फॉर्मेट्स का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि वो आईमैक्स हो, 4DX हो, या लक्स हो, या इंसिग्निया हो, रिक्लाइनर्स भी इवन छोटे शहरों में भी अगर हम जाते हैं स्मॉल टियर 2 टियर 3 में, वहां पर भी रिक्लाइनर्स की बहुत डिमांड है कि लास्ट 2 रोज में रिक्लाइनर होने चाहिए, पहले रो में लाउंजर्स होना चाहिए। सो इसको हम काफी पुश कर रहे हैं। एक तरफ हम स्मार्ट सिनेमाज बना रहे हैं जहां पर टिकट प्राइस विल बी अबाउट 30 to 40% लोअर देन आवर नॉर्मल मेन स्ट्रीम सिनेमाज, एंड साथ साथ हम प्रीमियमाइजेशन भी अपने फॉर्मेट्स ही कर रहे हैं, इवन इन टेक्नोलॉजी, बिकॉज व्हेन यू गो आउट you want to see something completely different from the way you watch movies at your house. So therefore वहां पर भी हमको लेजर प्रोजेक्शन सिस्टम करने हैं, 7.1 डॉल्बी डिजिटल लगाना है, एटमॉस लगाना है। सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रीमियमाइजेशन। तो दोनों तरफ इंडिया के अंदर अगर मैं मार्केट को देखना है, बिहेवियर देखना है, तो दोनों तरफ हमको फोकस करना है, और हम कर रहे हैं इस वक्त। ओके अच्छा गौरव जी, इस बार के क्वार्टर में फीफा की जो स्क्रीनिंग आपने की उसका कितना पार्टिसिपेशन रहा, और इस तरीके के मैचेस को स्क्रीन करना क्या सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक रेगुलर फीचर भी हो सकता है रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से? और साथ ही साथ जिस तरीके का मूवी लाइनअप आगे के लिए दिखाई दे रहा है FY27 के लिए, अगर कुछ ग्रोथ आइडिया आप दे सके एबिटा, प्रॉफिटेबिलिटी या फिर मार्जिन फ्रंट पर। तो जहाँ तक कि फीफा का आपका सवाल है, जो अभी फाइनल फीफा का हुआ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था हमारे सिनेमाज में। नियरली 64,000 पीपल अक्रॉस द कंट्री शोड अप विद अ वेरी हेल्दी टिकट प्राइस एंड F&B, एंड बाकी मैचेस में भी। सो ऑल्टरनेटिव कंटेंट लाइक स्पोर्टिंग इवेंट्स, IPL, क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, और ये हेल्दी कंट्रीब्यूशन भी करता है फुटफॉल्स में। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हम इसको काफी क्लोजली ट्रैक करेंगे, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे जिससे ये मीनिंगफुल पोर्शन हो जाए हमारे रेवेन्यूज का। जहां तक कि मार्जिन्स की और रेवेन्यू के गाइडेंस की बात है, वी नॉर्मली डोंट गिव दैट बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मूवीज परफॉर्म एट द बॉक्स ऑफिस, और पिक्चरें कैसे रिलीज होती हैं और कैसे ऑडियंस उसको उस पर रिस्पॉन्ड करती हैं, उस पर काफी चीजें डिपेंड करती हैं। तो बट जहाँ तक कि लाइनअप हम देखते हैं, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये साल काफी अच्छा होने वाला है ओवरऑल रेवेन्यूज और मार्जिन्स के लिए। ठीक है, वेल थैंक यू अजय जी और गौरव जी, आप दोनों का आने के लिए और अर्निंग्स के साथ साथ आगे का एक आउटलुक भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस अगेन एंड गुड लक फॉर द कमिंग क्वार्टर्स।